मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमायूं महबूब, प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपको ARY डिजिटल पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज सैटरडे का दिन है, आपकी लाइव कॉल्स होंगी। एक दरख्वास्त हमेशा आपसे करता हूँ कि मुझे सही तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश दीजिए ताकि मैं बेहतर से बेहतर तखमीना लगा सकूँ, और बाकी हतमी ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। रब्बुल इज़्ज़त जितना इदराक करता है उतना आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अगर उसका करम ना हो तो हर चीज़ बेकार है। और वो कहते हैं कि इंसान को सिवाय अपने खालिक और मालिक के अलावा किसी के आगे जो है शुक्रगुज़ार, इंसानों का शुक्रिया अपनी जगह है, वो एहसान उनका अपनी जगह होता है। और इंसान को मोहसिन कश होना चाहिए, मोहसिन कुश नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का नाम और उसी के करम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगा क्योंकि कॉलर वेट पे होंगे। जी बात कराइएगा। हेलो हेलो, मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, ज़रा सा खातून, हाँ क्लियर आवाज़ दीजिएगा। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अपने बेटे के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 जनवरी। देखिए आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे क्लियर आवाज़ में कहें। 25 या 26? 31 जनवरी। सॉरी, 31 जनवरी। और ईयर कौन सा था? 2002। और ये कितने बजे पैदा हुए? रात वाले 4:30 बजे के दरमियान। सुबह 4:30 बजे। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। लाहौर में। असल में आप या तो अगर मोबाइल से कर रही हैं तो एक जगह खड़ी होकर बात कीजिए क्योंकि आवाज़ आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे समझ में आए। एक सेकंड दीजिएगा खातून। अच्छा जी, ये आ गया आपका बच्चे का हॉरोस्कोप। देखें खातून, आपका बच्चा 2007 और 8 के बाद से ट्रैक से आउट हुआ है। ट्रैक से आउट होने से मुराद ये, इसकी दो चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। एक तो इसकी एजुकेशन अफेक्ट हो सकती है, आप सुन रही हैं मेरी बात? जी जी जी। एक तो इसकी तालीम से अदम दिलचस्पी होगी। दूसरा, इसके जायचे में, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इसे गुरु चंडाल योग बना हुआ है। ऐसे आदमी को नेगेटिव चीज़ें और शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बच्चा बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंट है, अक्लमंद है, मगर इस वक्त जो इसका टाइम चल रहा है, ये टाइम इसको ज़रा दूसरी अदर जो तालीम के अलावा एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ इन्वॉल्व होगा ये, या उनकी तरफ इसका रुझान रहेगा। अगर आप एक काम करेंगी तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पंचतन पाक के सदक़े आपका काम हो जाएगा। खातून, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो और स्क्रीन पे नोट करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 तो आपने खातून, आज जैसे सैटरडे, 1 पाव काला चना अल्लाह ताला के नाम पे इसका हाथ लगा के किसी गरीब को दे दीजिए। और मुझे नहीं पता लाहौर में अवेलेबिलिटी कैसी है नारियल की, ये जो कोकोनट होता है इसका 1 पीस ले और वो किसी बच्चे को दे दें। दूसरा, हर जुमेरात को 3 पीले बेसन के लड्डू ये अपने हाथ से अल्लाह के नाम पे किसी को दे दे। और इसके लिए मैं आसान तरीन वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ। अव्वल व आखिर दुरूद 8 मरतबा, दरमियान में इसको कहें कि 107 मरतबा पढ़े, या अलीमो या खबीरो या जामियो या रहमानो या रहीमो। 8 मरतबा सूरह फातिहा, 8 मरतबा सूरह इखलास, 8 मरतबा सूरह अलम नशरा, मुख्तसर सूरह है। और 80 मरतबा इस पे पढ़ के फूकें, रब्बे ज़िदनी इल्मा। मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये बेहतर होने लगेगा। बहुत शुक्रिया खातून, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। अगर लाइन प्रॉब्लम कर रही है तो दूसरी लाइन पे स्विच करते हैं। हेलो हेलो जी, खातून फरमाइए। जी, मुझे अपने मियाँ का पूछना था। जी, मियाँ की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा।
24 अक्टूबर 1986। आपने फरमाया 24 अक्टूबर 1986। कितने बजे? क्या कहा आपने? 6 हाँ, मैंने 6 ही फीट किया। और कितने बजे पैदा हुए? 31 पर जुमा के दिन। जुम्मे को कितने बजे? दिन के 31 1:30 बजे। दिन के 1:30 बजे। थोड़ा सा लाइन में आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये कहाँ पैदा हुए? सरगोदा में। सरगोदा में। एक सेकंड दीजिएगा खातून। हाँ, एक सेकंड और दीजिएगा मुझे। देखें खातून, ये आपके जो हस्बैंड हैं तो इंतहाई गुस्से वाले आदमी। आप सुनिए मेरी बात। हेलो। जी जी सुन रही हूँ। थोड़े से गुस्से और ज़िद का मुरक्कब है ये। प्लस अल्लाह ताला आप दोनों के अज़दवाजी मामलात को बेहतर रखे, क्योंकि उसमें ज़रा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे। तीसरा, थोड़ा सा जो इस वक्त इनका टाइम चल रहा है वो ज़रा अच्छा नहीं चल रहा। आप सुन रही हैं मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। और कुछ थोड़ा सा जिसे आप ये कह लें, एक ख़ूबसूरत उर्दू में और अच्छे अल्फाजों में ये कहूँगा कि थोड़ा सा इनमें हुस्न परस्ती का भी उनसर पाया जाता है। तो वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। तो इस वक्त आपको इनके हवाले से कुछ टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं और कुछ फ़िक्रात आपको लाहक हैं। इससे बेहतर ज़बान में मैं आपको बोल नहीं सकता। वो आपके शुकूक किसी हद तक सही हैं, लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। मेरे रब ने चाहा तो पंचतन पाक के सदक़े इंशाअल्लाह ताला ये टाइम इस वक्त ऐसा चल रहा है जो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, यानी इनडायरेक्ट वे में आपको करेगा। तो ये आप इनकी एक चीज़ कर लीजिए, अगर आप कर लेती हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बेहतर हो जाएंगी और आपको ख़ुद मिरेकुलस चेंज नज़र आएगा, एक मुअज़्ज़ाती तब्दीली। वो क्या करना है आप नोट कीजिए। एक तो खातून ये काम कीजिए, ये जो हम कपड़ों में नील डालते हैं, जो वाइट कपड़ों को मोर वाइट करने के लिए, आप पानी की एक बाल्टी में, जैसे सैटरडे, थोड़ा सा नील डाल दें। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। वो खातून जो उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आपको बहन मैं ये कह रहा था कि आप जैसे आज सैटरडे का दिन है तो बाल्टी में थोड़ा सा पानी की बाल्टी ले लें, उसमें थोड़ा सा नील डाल दीजिए जो हम कपड़ों में डालते हैं, मामूली सा, और उससे नहाएं वो, और आप भी नहाएं, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस आप पे भी आ रहा है। और जब पानी भा रहे हो तो दिल में सूरह नास पढ़ती रहें, और उसके बाद वो भी गुस्ल कर लें, आप भी गुस्ल कर लें। इसी तरीके से आपने ये करना है। और दूसरा, एक ख़ास चीज़ आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा और दरमियान में 500 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार। आका सैयदना मौला अली का फरमान है कि इस्तग़फ़ार के इतने फ़वाइद हैं, ये परेशानियां ख़त्म करती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है, तेरे रुके हुए कामों को जो जायज़ काम है उनकी जो है मोबिलाइजेशन शुरू होती है, और इंसान अल्लाह के हमेशा रहम करम का मुस्तहिक़ बना रहता है। तो आप सिर्फ ये कीजिए, बहुत मुख्तसर है इस्तग़फ़ार, और अव्वल व आखिर 5 मरतबा दरूद पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला पंचतन पाक के सदक़े आपका काम करा देगा। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बीबी फरमाइएगा। सर, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना जी है। बिल्कुल, अपने भाई के बारे में पूछिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी 10 मई 1992। 10 मई 1992 शाम 5 बजे। शाम 5 बजे। कहाँ पैदा हुए थे आपके भाई, ये बताएंगी आप? टोबा टेक सिंह में। टोबा टेक सिंह। ये टोबा टेक सिंह ये वही तो नहीं है जो फैसलाबाद के करीब है? जी बिल्कुल वही है टोबा टेक सिंह। एक सेकंड दीजिएगा, एक लम्हे का तवक्कुफ़, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। देखें बीबी, भाई तो आपके अच्छे हैं, ये बंदा ब्लेस बंदा कहूँगा मैं इसको ज़िंदगी में इसने अच्छे घर में आँख खोली। ये बंदा इंजीनियरिंग की लाइन में जा सकता है, ये बैंकिंग की लाइन में जा सकता है, अगर ये पढ़ने का थोड़ा सा, जिसे ये कह लें कि इनको शौक़ पैदा हो जाए
और प्लस इनकी ज़िंदगी के अंदर जो इस वक्त राइट नाउ जो टाइम चल रहा है, ये वक्त इनकी लाइफ के अंदर, आप सुनिए मेरी बात जो मैं अब आपसे अर्ज जी, करने जी, लगा सर, इनकी ये शादी के बारे वो में भी भी बताऊंगा, बताइए वो भी सर। बताऊंगा। दूसरा 2016 के अगस्त के बाद से ज़रा सी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। अब शादी पे आ जाते हैं। शादी की मामला ये है कि इनके जायचे में, ये भी शुक्र करें औरत नहीं है मर्द हैं, मंगलिक दोष लगा हुआ है। ऐसे लोगों की शादी जो है वो या तो डिस्टर्ब होगी या फिर डिले होती है। तो इसमें जो दूसरी सूरत होती है डिले होने वाली, वो बेटर होती है इंसान के लिए। अल्लाह ताला की उसमें मसलियत होती है। और अगर उसके बावजूद, इस तमाम चीज़ें जानने के बावजूद भी अगर आप इनकी शादी के हवाले से पूछना चाहती हैं तो मैं ये कहूँगा 2017 और 18 साल बोथ, ये 2017 और 2018 बोथ ईयर इनके लिए जो है, ये दोनों साल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि इनकी शादी के मामलात इंतहाई तहक़ीक़ और देखभाल के पाया तकमील तक पहुँचाइएगा, वरना एक चीज़ का पंगा हो रहा है। अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैंने यहीं एक शो पे एक बहुत बड़े पाकिस्तान, चलें छोड़ें, सेलिब्रेट जब चीज़ हो जाएगी फिर आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट मुझे तो मालूम है, लेकिन शायद दूसरों को अभी नहीं मालूम। जब दूसरों को खुद ही पता चल जाएगी तो फिर मैं उस बात की बात बताऊंगा। तो एक चीज़ ये इनका कर लें, और दूसरा इनको ये कहें कि इनके ना जिस्म के राइट साइड के ऊपर जो इनका राइट पोर्शन होगा, वहाँ पे इनको बचपन से लेके अब तक चोटें, और ख़ास तौर पे पाँव इनके हमेशा चोटों का शिकार बनेंगे। अब आप होल्ड बोलो, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो, स्क्रीन पे नोट करें, मैं आपको बता रहा हूँ। हर मंगल को एक पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे इनको कहें किसी गरीब को दे दीजिए। हर जुमेरात को 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी को दे दीजिए। हर पीर को 1 पाव दूध, 1 पाव चावल अल्लाह के नाम पे किसी को दे दीजिए। और इंशाअल्लाह ताला इनके लिए सिर्फ 2 चीज़ें, देखिए मैं वो बता रहा हूँ जो मुख्तसर पढ़ सकें, आसानी से पढ़ सकें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा, दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह इखलास, और 70 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। ये पढ़ के दुआ कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो बुरे वक्त भी अच्छा बन जाता है। और देखें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और साइकोलॉजी, तो एक इल्म बना हुआ ना, ये भी एक इल्म है। लेकिन इस इल्म का खालिक व मालिक रब्बुल इज़्ज़त है। तमाम चीज़ें अपनी जगह, इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है जी आपको ये होने का इम्कान है, मिसाल के तौर पे कोई भी मर्ज़, लेकिन नहीं होता। और अगर हो जाता है तो इंसान रेमेडीज़ कर लेता है, इलाज करता है, बेहतर हो जाता है। तो अल्लाह से हमेशा उम्मीदें वाबस्ता रखें, इसको एक गाइडेंस के तौर पे लें। ज़रूरत से ज़्यादा जो आदमी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कुछ कौमें हैं जिनका तो ये मज़हब का हिस्सा है लाजमी, तो हम उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। भरोसा अल्लाह पे, एक रहनुमाई की हैसियत में इसको देखें। ये बहुत कम लोग हैं, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होकर ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहरहाल अबव ऑल इंसान को अल्लाह को जवाब देना, मुसलमान होना है, तो इसमें जो सच है वो बोलना चाहिए। और मैंने आपको रेमेडी भी बताई, वजीफ़ा भी बताया, ये आप कर लें, इंशाल्लाह आपके भाई सही हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम कॉलर्स को निपटाऊँ। जी नेक्स्ट से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी मेरे भतीजे के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल पूछिए, भतीजे के बारे में, उनकी डेट ऑफ 30 मार्च 20 1979। 20 मार्च 30 अच्छा मार्च 30 मार्च एक सेकंड, 1979। आप 1979 को कह रही है ना? 19 नहीं, अच्छा हाँ 1989। अच्छा, उसको खातून 79 नहीं कहते, उसे 89 कहते हैं। 89। अच्छा, क्योंकि ये उर्दू का ज़रा वो कहते हैं ना, एक नुक्ते के फ़र्क ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया, तो ये 79 और 89 में पूरा घपला हो जाता। कितने बजे पैदा हुए आपके भतीजे? 30 मार्च 1989, 9 बजे जुमेरात को, सुबह या रात के 9 बजे। रात के 9 बजे। और कहाँ पैदा हुए ये? लाहौर में। लाहौर में पैदा हुए। एक सेकंड दीजिएगा। ये आपके भतीजे हैं ये? जी जी। अच्छा, ये दुबई में होते हैं, कारोबार नहीं है इनका जो भी। देखें इस वक्त तो
बल्कि अभी क्या 2015 के बाद से इस बेचारे की ज़िंदगी में मुश्किलात का दौर चल रहा है। मगर एक बात बताऊं आपको, ये बच्चे के अंदर कुछ रब्बुल इज़्ज़त ने खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं। एक, इसके ख्वाब बड़े सच्चे आएंगे। दोयम, इसके मुंह से निकली हुई बातें दूसरों के लिए अल्लाह पूरी करा देगा। सोयम, इसके अंदर अल्लाह ने एक सलाहियत ये दी हुई है, आप खुद इसकी फुप्पी हैं, आप जानती होंगी, चाहे इसकी जेब में 100 रुपये पड़े हुए, जो भी ज़रूरत होगी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हमेशा इसका काम करवा देगा, भिजवा देगा। सुन रही हैं आप खातून मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? अब हेलो 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 हेलो, सुन रही हाँ सुन हाँ रही सुन रही हैं, ठीक ठीक ठीक। अब आपने इसके लिए जो अल्लाह ताला का अगर करम हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े, तो इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आने का मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अगले लम्हे से बेहतरी आ जाए। लेकिन यहाँ इल्मी तकाज़े पेश नज़र रखने पड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है बहुक्म अल्लाह ये 2017 के अगस्त की 26 तारीख के बाद से इसकी ज़िंदगी में ये कामों की बेहतरी शुरू होगी। मगर ये इल्म है, अल्लाह का नाम तो एक सेकंड में सब कुछ कर सकता है। आप इसके लिए एक काम कीजिए, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो, स्क्रीन पे नोट कीजिए, इसको कहें कि अभी फ़िलहाल हर मंगल को 1 पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे ये किसी भी गरीब को दे दे, और इसने मुस्तकिल पढ़ना है या हय्यु या क़य्यूम बिर्रहमतिक का अस्तगीस, और उसके बाद या रहमानो अरहमनी अव्वल व आखिर दुरूद लातादाद जितना पढ़ना हो पढ़े। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। हज़रात एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है हुमायूं महबूब, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़रा खातून अपनी आवाज़ को लाउड कीजिएगा, बावाज़ बुलंद। जी आप, जी अब आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिएगा। 18 जनवरी 18 जनवरी 1993 1993 दोपहर 12:40 और पैदाइश का मुकाम मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, और 24 रजब। एक सेकेंड, नहीं मुझे इस्लामिक डेट की ज़रूरत नहीं है। मेरा टोटल सिस्टम ईसवी कैलेंडर पे मैंने अपना बनाया हुआ है ये प्रोग्राम, तो उसमें इस्लामिक डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किसका है जायचा खातून? मेरा अपना। आपका अपना है? अच्छा एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अगर आपका अपना है तो अगर ये आपका अपना है तो 2014 के बाद से आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेशन में फील कर रही हैं, आपके कामों में अटकाव, रुकावटें, चीज़ों में प्रॉब्लम महसूस कर रही हैं आप, ऐसा? हेलो, जी सर, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सही बोल रहे। अच्छा दूसरी चीज़ ये, आप जितनी खूबसूरत अंदाज में और जितने जैसे ये कह लें दिलनशी अंदाज में मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं, बाय नेचर आप ऐसी नहीं हैं। आप बहुत ब्लंट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हैं, यानी खड़ाक मुंह पे कह देती हैं आप। और सर वो इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हाँ देखें, अब ऐसा है अल्लाह ताला आपको सुनवा रहा है ये चीज़, तो आपको चाहिए कि इसको कंट्रोल कीजिए। वो आपकी एट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में ये इंडिकेशन है कि आप बहुत अच्छी हैं, बाय नेचर बहुत अच्छी हैं आप, मगर आप अपनी ज़ुबान से सब कचरा कर देती हैं, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और शादी का जो मामला है, हेलो जी जी, जिसके मुतल्लिक आप जानने की सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में मुतजस्सिस होंगी या क्यूरोसिटी आपको हो रही होगी, उसके लिए एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मुझे कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं एवेल्यूएट करता हूँ। जॉब के रिलेटेड वो भी बताता हूँ आपको, आप फिक्र ना कीजिए। चलें खातून, आपको मैं ये कहूँगा, अब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो, अब सुनने और लिखने का टाइम आ रहा है। आपको जॉब के हवाले से अब ये मार्च की अभी आज है मेरे ख्याल में 18 है, आज 18 है शायद, हाँ आज 18 मार्च है। ये 22 तारीख के बाद आप कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले 4-5 माह ऐसे हैं कि जिसमें रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के करम से आपको जॉब के हवाले से खुशखबरी सुनवा सकता है। और दूसरा, आपका जो रिश्तों का मामला है, इसके अंदर आपने करम करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो मुझे नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि 2017 के अगस्त के बाद से लेके और ये टाइम 2019 के दिसंबर तक चलेगा, इसमें रब्बुल इज़्ज़त आप पर
कोई भी अच्छा करम, अल्लाह तो हर वक्त कर सकता है, लेकिन इम्कान ये लगता है यहाँ पे करम हो जाएगा। और देखें, अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शख्सियत दी है, तो कोशिश करें कि ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बाकी तो अल्लाह ताला करम करने वाला है। और मैं आपको कहूँगा कि आप सूरह मुज़म्मिल अव्वल व आखिर दुरूद के बाद सूरह मुज़म्मिल, सूरह ताहा और एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। अल्लाह ने चाहा तो आपके सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो हेलो, आज हमारी ये जो PTCL की लाइन है इनमें प्रॉब्लम हो रहा है हेलो थ्रू होने में। अच्छा, एक चीज़ का और भी ख्याल रखिएगा कि जो मैं नंबर में आपको बताऊं उस नंबर को फॉलो कीजिएगा कि इतनी तादाद में ये पढ़ना है, इस तरह ये करना है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं किसी को भी, सबको बता रहा हूँ, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी सदका बताऊँ तो उसको मुस्तकिल करना होता है, उसको टाइम फ्रेम के अंदर कैद ना कीजिएगा कि जी 1 साल कर लूँ, 3 महीने कर लूँ, 4 महीने कर लूँ। उससे जो है फिर प्रॉब्लम हो जाती है और ज़रा से मसाइल पैदा हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बोल दूँ, इस वक्त अल्लाह ताला का करम है, थोड़ा सा वक्त मैसर है कि कल सुबह 10 बजे जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो वो देखना ना भूलिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से भी, इंटरनेशनल मंजरनामा भी और दीगर चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा और आपको याद दहानी भी कराऊँगा कि जो मैंने 29 ये अपना पिछले साल दिसंबर और जनवरी में बातें कही थी उनमें से क्या कुछ हो गया और क्या कुछ होना है वो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये ख्याल रखिएगा। हमारे पास टाइम कितना है अभी? हेलो 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 ख़वातीन और हज़रात, अब जो है एक चीज़ मैं ये, क्योंकि टाइम भी अपना मुख्तसर उसकी तरफ जा रहा है, एक और मैं वो बात बोल दूं आपको जिससे सबको फ़ायदा हो। आज, कल, परसों बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मून इन स्कॉर्पियो बता दिया आप करें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कमर दर अकरब। उसमें ज़रा सा चीज़ों का मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, आधा दिन, ये हर महीने में 1 या 2 दफ़ा आता है। तो इसमें आप तमाम लोग दूध और चावल हस्ब इस्तिताअत अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए और रब्बुल इज़्ज़त से बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तू अपने रहम करम से हमें हर चीज़ के शर और उसकी मुब्तलाए आजमाइश होने के असरात से महफूज रख। तो ये अच्छा होता है और अच्छा है, सब लोगों को मैसेज भी पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें मून इन स्कॉर्पियो बता दें कब आ रहा है। और एक दरख्वास्त मैं हमेशा आपसे करता हूं कि इंटरनेट पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इंटरनेट पे लोगों ने, कुछ चीटर्स हैं जिन्होंने मेरे नाम से मुख्तलिफ़ आईडीज़ बना रखी हैं। ना मेरी कोई वेबसाइट है, ना मेरी कोई आईडी है, ना मेरा कोई इंस्टाग्राम पे, ये सब मेरे नाम से झूठ और बकवास है। मुझ तक, हाँ, यूट्यूब पे जो मटेरियल है वो ओरिजिनल है, उस पर आप जाके देख सकते हो। उसमें तो कोई खैर वो नहीं है गलत चीज़, और ना ही उसके अंदर कोई शुबह है। मुझ तक अप्रोच करने के 2 ही तरीक़े हैं। नंबर 1, आप मुझे हफ्ते को सुबह, जैसे अभी आप कर रहे हैं 11 से 11:30 ARY डिजिटल पे, आप मुझे अल्लाह आपका भला करे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बैठता हूँ और वो जगह है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, यानी PC होटल कराची। वहाँ का मेरा नंबर है 35685501 35685501। वहाँ पे प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन आप अप्रोच कर सकते हैं दोपहर के 2:30 से रात के 8 तक। और जितने ओवरसीज़ लोग जो मुझ तक अप्रोच करना चाहते हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा, जब आप कॉल करें मेरे ऑफिस में तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि अपनी स्काइप ID पे एक लम्हे को हुमायूं साहब को दिखा दीजिए, ताकि आपको भी धोखे का शुबा ना रहे और मुझे भी इत्मीनान हो जाए कि सामने जो बात कर रहा है वो कौन है। और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल टोटली इंटरटेन ही नहीं करता, ना मैंने बनाया हुआ है, तो उस पर अप्रोच ना कीजिएगा। और है, टाइम है हमारे पास, है, इख्तिताम ही हो गया है। और थोड़ा सा आज हमारी लाइनें भी प्रॉब्लम कर रही थी, तो ख़वातीन और हज़रात इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो मैंने की जितने मैक्सिमम कॉलर्स को निपटा दूँ। अब ये
قصور ادارے کا PTCL کا ہے جن کی وجہ سے یہ ہماری لائنز ڈسٹارٹ ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. بہت سی مفید افزا معلومات آپ کو پہنچاؤں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، خصوصاً پاکستانی قوم پر، اس کے بعد دیگر اقوام عالم پر اور خصوصاً امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے. ہمایوں محبوب کو کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.